Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है बेटे? रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली वाली वीडियो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर थी वो देख ली होगी। उसकी एप्लीकेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आप क्या है देख लेना। आज का जो टॉपिक है बेटे वो कौन सा है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है। चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमें क्या किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करती है? वो वैल्यू प्रोवाइड करती है मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करती है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। अब अगर मैं बात करूं ये फार्मूला बना कैसे, इसका रिलेशन हमने देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, यानी कि पोटेंशियल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वोल्टेज किसके इक्वल होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क डन क्या है हमारे पास? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी। रिएक्शन क्या है हमारी? स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। चार्ज, चार्ज की अगर मैं बात करूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो मेरे पास कितने कूलम चार्ज होता? इतने कूलम चार्ज होता। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफर कर रहे हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 फैरेड। तो n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होएगा? n फैरेड क्या होएगा? चार्ज होएगा। तो मेरा चार्ज कितना आ गया? n फैरेड। वोल्टेज को मैं किस टर्म में लेके चल रहा हूँ? गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल होती है? ई सेल के इक्वल। तो मेरे पास डेल्टा जी का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया? माइनस एन एफ ई से। कई बच्चों को तो यही चीज नहीं पता होती कि डेल्टा जी का फार्मूला आया कैसे है। कैसे आया है? डेल्टा जी क्या है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। वोल्टेज क्या आती है? वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन हमने निकाला। ये जो माइनस साइन है वो क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारा सेल है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। कि वो क्या करता है बेटे? अपने आप ही जस्ट इनिशिएशन के बाद अपने आप ही वो रिएक्शंस क्या होती रहती है। अब डेल्टा जी का हमें फार्मूला पता लग गया। तो डेल्टा जी क्या है? बेसिकली चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या होता है? 1 फैरेड। 1 फैरेड की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 96500 कूलम। ई सेल क्या है? सेल का पोटेंशियल। अगर यही चीज क्या है बेटा हम स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर देखते तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के क्या है? इक्वल होता। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव होएगा तभी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तभी वो क्या होएगा हमारे पास? स्पॉन्टेनियस क्या है? होएगा। एक चीज आगे भी हम पढ़ेंगे तो याद भी रख लेना बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस। अगर मैं बात करूं कि डेल्टा जी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा जी कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डेल्टा जी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं वो वाली प्रॉपर्टीज जिनको हम ऐड कर सकते हैं, जो एडिटिव इन नेचर होती हैं, जो हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी क्या है? डिपेंड करती है। डेल्टा जी का जो फार्मूला है देखो, डेल्टा जी का फार्मूला हमारे पास क्या है? माइनस एन एफ ई सेल। अगर मैं डेल्टा जी को इधर ही रखूं, ई एन एफ को मैं इधर ले आऊं, तो मेरे पास ये ई सेल की इक्वल आ जाएगा। डेल्टा जी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी बनाती है? इंटेंसिव। तो यहां से भी हमें पता लग सकता है कि जो ई सेल है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव कौन सी होती हैं? जो नॉट एडिटिव इन नेचर होती हैं, जो हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बेसिकली क्या है हमारे पास? जो डेल्टा जी आई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो ई सेल है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ई सेल को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें यहां से पता लग गया डेल्टा जी का फार्मूला किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई सेल।
स्पॉन्टेनियस का क्या क्राइटेरिया है हमारे पास कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमने ये वाले क्वेश्चन में निकालनी है, तो डेल्टा जी नोट अगर निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे ये वाला, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से देखें +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी जी हमारे पास 1। एफ हमारे पास कितना होता है 96500। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या दिया हुआ हमारे पास, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कैथोड का। तो ई नोट सेल किसके इक्वल आएगा हमारे पास 0.80, यानी कि कैथोड माइनस एनोड 0.77। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.03। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या है बेटा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी इन जूल या किलो जूल में, क्या है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो जूल में पूछी होती है, कई बार किलो जूल में। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपने ऑप्शन चेक कर लेनी है। अगर आप यहाँ से देखोगे आपकी वैल्यू यहाँ से जूल में आएगी, अगर किलो जूल में पूछी होगी तो आपने 1000 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट हमें बता रखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटे 3। डेल्टा जी नॉट भी गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 17.37। किसमें वैल्यू गिवन है इसकी, किलो जूल में। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। तो ई नॉट कैसे निकलेगा, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट कितना है 7.37 इंटू 1000, एन कितना है 3, एफ कितना है 96500। ई नोट सेल आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ई नोट सेल की जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, आपकी 0.06 वोल्ट आ जाएगी, माइनस 0.06 वोल्ट आपकी वैल्यू क्या है बेटा, निकल के यहाँ से आ जाएगी। देखो यहाँ पे भी क्या था हमारे पास, डेल्टा जी नोट की वैल्यू किस में प्रोवाइड की हुई है, किलो जूल में। तो आपने किस में कन्वर्ट कर देनी है, जूल में कन्वर्ट कर देनी है। जूल में आपने कैसे कन्वर्ट करनी है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हम क्या देखेंगे, और भी क्वेश्चंस देखेंगे, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, नर्स्ड इक्वेशन। बेसिकली नर्स्ड इक्वेशन आई क्यों है। अगर मैं बात करूं कि ये जो नर्स्ड इक्वेशन है वो आई क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें। देखो हमने क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एट स्टैंडर्ड कंडीशन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अगर हमने क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिफरेंट कंसंट्रेशन, वहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। अगर हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या हमें डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या डिफरेंट प्रेशर के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब हमारे पास यूज होती है बेटा नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन भी क्या है बेटा, एक थर्मोडाइनमिक फॉर्मूला है, उससे डराइव हुई थी कि डेल्टा जी किसके इक्वल होएगा, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्यू क्या है बेटा, रिएक्शन कोशिएंट। क्यू को हम क्या बोलते हैं बेटे, रिएक्शन कोशिएंट। डेल्टा जी का फार्मूला अभी हमने देखा है किसके इक्वल आया था, माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। अगर मैंने नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2.303 लॉग हो जाएगा। ये नेचुरल लॉग सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो गया जी। देन हमारे पास क्या, अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय माइनस एन एफ, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी। अगर मैं यहाँ से माइनस एन एफ के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ई सेल बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ई नोट सेल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। नीचे क्या आ गया बेटा मेरे पास, एन एफ। साथ में क्या है बेटा, लो क्यू की वैल्यू कैसे पुट करते हैं अभी मैं आपको सिखा दूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 2.303 कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको टेम्परेचर कितना दिया होगा, 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। एफ क्या होता है 96500। एफ होता क्या है, क्या होता था, याद है एफ क्या होता था,
एफ होता था हमारे पास चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, किसकी इक्वल होती है 96500। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप ये वाली वैल्यू सभी पुट कर दोगे तो आपके पास नर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो बेसिकली आपने ये वाली इक्वेशन को क्या करना है बेटा, लर्न करना है। ये इक्वेशन कब यूज होती है, टू फाइंड द सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, एन क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्यू क्या है, क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट विच इज ए रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। देखो मान लो मेरे पास कोई ये रिएक्शन हुई, ए प्लस ए सॉलिड है यहाँ पे बी प्लस टू एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन गया, बी सॉलिड, ए क्या बन गया, ए प्लस टू एक्वस। तो अगर आपने यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है तो Q क्या आएगा, A प्लस टू आइंस की कंसंट्रेशन जितनी गिवन होगी, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम कितना पुट करते हैं 1, ये प्रोडक्ट साइड का होगा काम खत्म यहाँ पे। देन हमारे पास क्या है, रेक्टेंट साइड है। रेक्टेंट साइड में क्या है हमारे पास, A सॉलिड है, अगर A सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी आएगी, आइंस की आएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता, मान लो 2 लगा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका स्केयर। अगर यहाँ पे 3 लगा होता तो इसका क्या हो जाता बेटे, क्यूब हो जाता। तो ऐसे करके हम क्या है बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को क्या है, पुट करते हैं। अब मान लो बेटा देखो, मैं अगर इसको इरेज करूं, मैं आपको कुछ इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊं। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं डैनियल सेल की, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2, हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो 0.1 मोलर। क्या बना रहा है, Zn प्लस 2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, प्लस कॉपर सॉलिड क्या बन रहा है, इसका ई नोट सेल हमें पता है कितना होता है 1.1 वोल्ट। कहते हैं आपने ई सेल निकालना है ये वाली कंसंट्रेशंस के ऊपर। अब हमने ई सेल निकालना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ई सेल हमें निकालना है, ई नोट सेल हमें गिवन है कितना 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है, जिंक 0 से 2 बन रहा है, यानी कि +2 चार्ज आ रहा है। कैसे आ रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या है बेटा, इसकी वैल्यू आ रही होगी। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन तो 1, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, सॉलिड की क्या होती है 1, तो ई सेल यहाँ से कितना आ जाएगा 1.1 माइनस, इसको हम क्या मान लेंगे 0.06, 0.06 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.03, लॉग 0.01 को कैसे सॉल्व करोगे 1/100, इसको क्या लिखोगे 1/10, ये 10 ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या बन गया, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.03 लॉग 10/100, यानी कि क्या बन गया, ये चीज बन गई। 1/10 को क्या लिख सकता हूँ 10, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, log 10 कितना होता है 1, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.03, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1.13 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 1.13 वोल्ट। तो नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी मैं एक वीडियो स्पेशली लेके आऊंगा जिसमें हम नर्स इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ क्या होता है हमारे पास, अगर हमें कह दिया कि ई सेल वर्सेस लॉग 1/mn प्लस का ग्राफ बनाओ, तो पहले इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है m सॉलिड। हमें ग्राफ बनाना है इन दोनों के बीच, जब आपने इन दोनों के ग्राफ बीच में ग्राफ बनाना तो वर्सेस के पहले जो चीज लिखी होती है वो कौन सी एक्सिस पे आएगा y, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर आएगा x। पहले इसकी नर्स लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग m सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1। जो नर्स्ट इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी, जो फार्मूले हैं वो हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और फुल सेल रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। इसकी 1, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आइंस की आएगी, इसकी कंसंट्रेशन आ गई जी। नेक्स्ट देखो, वर्सेस के पहले जो चीज लिखी हुई है वो क्या है हमारे पास ई सेल, वर्सेस के बाद जो चीज लिखी होती है वो हमारे पास कौन सा है बेटा log 1/mn पॉजिटिव, वो कौन सी एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। कंपेयर कौन सी इक्वेशन के साथ करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो x के साथ क्या है हमारे पास स्लोप है, स्लोप क्या है हमारी नेगेटिव, ये क्या होता है बेटा इंटरसेप्ट। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरे पास y एक्सिस होगी, वर्सेस से पहले वाली y, वर्सेस के बाद वाली मेरे पास x एक्सिस होगी। देन हमारे पास क्या चीज है, देखो बेटे स्लोप क्या है नेगेटिव,
और इंटरसेप्ट भी है, तो आपकी लाइन क्या है बेटा, वाई एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होएगी। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो ऊपर को जाते, अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या आएंगे, नीचे को। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये ग्राफ बन गया। ये जो इंटरसेप्ट है वो किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें, ई नोट सेल की। जो इसकी स्लोप है वो किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, प्रोवाइड कर रही है। अगर यही ग्राफ हमें कैसे पूछ लेते, देखो अगर यही ग्राफ हमें ऐसे पूछ लेते, देखो बेटे कि ई सेल वर्सेस लॉग एम एन पॉजिटिव का ग्राफ बनाओ, तो आपको अब क्या चाहिए था, यहां पे अब log mn पॉजिटिव चाहिए था, तो आप क्या करते, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एम एन पॉजिटिव को ऊपर लेके जाना है, जब आप log में कोई चीज ऊपर लेके जाते हो तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, प्लस में हो जाता है, उसका साइन यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। अब ये वाली एक्सिस आपकी कौन सी होगी बेटे, वाई। ये वाली एक्सिस कौन सी होगी बेटे, एक्स। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अब आपकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। ये क्या होगी आपकी स्लोप, ये क्या आपका इंटरसेप्ट। अगर आप ग्राफ बनाओगे ई सेल वर्सेस लॉग एम एन प्लस का, तब आपकी जो स्लोप है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपका इंटरसेप्ट भी है, तो आपकी लाइन वाई एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगी। इंटरसेप्ट आपका किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ई नोट की। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन आपकी क्या जाएगी बेटा, नीचे से ऊपर। अगर लोग 1/mn+ था तो स्लोप क्या आई थी, नेगेटिव। अगर ओनली लोग mn+ है तो स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आप ऐसे करके क्या है बेटा, विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर आपने बेटा ये वाली वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज मेरे को कोई भी वर्ड जैसे काजू कतली कमेंट करना, तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।